ये रतन किथे रह गई? हाय रब्बा, रतन भी ना। कार में छड़ के जाने की क्या जरूरत थी? फोन को साथ नहीं ले जा सकती थी? जी, गले में और पीठ में बहुत जोर की खुचुर खुचुर हो रही है। हाथ नीचे करके खुजा लूं? नहीं वीरा, मैंने कहा ना तू हाथ नीचे नहीं करेगी, मैं कर देता हूँ। गर्दन पे वीर जी। एक ही है। देख, ठीक से लाती नहीं ना, तेरी चमड़ी कैसे अजीब सी हो गई है, एकदम खुरदुरी खुरदुरी सी, बकरी जैसी। तेरा शरीर इतना गर्म क्यों है? वीर जी, मैं पकौड़ी थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे गरम गरम कह रहे हो। पुत्र हट। की होया वीरा पुत्र, गर्मी लग रही तेनू? हाँ मुर्चा जी, फूंक दोगे? हाँ पुत्र, ला फूंक मार देती हूँ। हाय रब्बा, छोटे चंद, इसको तो माता निकल आई। चाई जी, रतन पुत्र, इसको माता निकल आई। तू हट, तू पीछे रह। देखा, बड़ों की बात नहीं मानने का यही नतीजा होता है। जी मेरी वीरा को खुजली हो रही है। खुजली तो होगी ही ना, लेकिन खुजाना नहीं, निशान पड़ जाएंगे। और तू 3-4 दिन तक इससे दूर रहेगा, बिल्कुल नजदीक नहीं जाएगा। जब तक इसकी माता निकल नहीं जाती तब तक। 3-4 दिन तक वीरा से दूर? हाँ, और अगर नहीं माना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रणवी। देखा इधर। चाहिए मेरी वीरा ने क्यों? छोटे चंद, वीरा को ना माता निकल आई है, इसके वास्ते तो उसको बुखार चढ़ रहा था इतना तेज। अब ना तेरी वीरा को 4-5 दिन बड़ी तकलीफ रहेगी पुत्र। चाई जी, आपको कभी माता निकली है? नहीं पुत्र, मेरे को तो नहीं निकली कभी माता। तो आप और रणवी दोनों इससे दूर रहिएगा। मैं इसे हवेली के पीछे वाले कमरे में रख रही हूँ। जी, उसमें तो बहुत अंधेरा है। हाँ, तो अंधेरे में ही रहना दन्नू। पर बेजी अंधेरे में क्यों? मेरी वीरा को डर लगेगा। रणवी, जिसे माता आती है उसे अंधेरे और ठंडे कमरे में रखना चाहिए। इसके भले के लिए कह रही हूँ। चल। नहीं वीर जी, मैंने अंधेरे वाले कमरे में नहीं रहना। आप भी चलो ना मेरे साथ। पर बीजी, मैंने कहा ना कोई कुछ नहीं बोलेगा। चाई जी, अब ढेर सारी नीम की पत्तियां लाकर रखो, एक टहनी दरवाजे पे भी लगा दो ताकि लोगों को पता चले कि घर में माता आई हुई है किसी को। ठीक है। और हाँ, दोनों अच्छे से हाथ धो लेना। चल। नहीं चल जी के साथ जा। हाँ, रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे, तू ही जाने किसके भाग में क्या लिखना है रब्बा। किस बंधन में बांध दिया रे मन ये मेरा अधीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा।
हाय मेरे रब्बा, ऐ की किता, ये दोनों तो 2-4 पल एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। 3-4 दिन कैसे गुजारेंगे? तो चलो ना बीजी, हम लोग गुंजन दीदी के घर चल के उनकी लिपस्टिक वापस दे देते हैं। नहीं वीरा, अभी नहीं, स्कूल की छुट्टी होने के बाद। वीरा को कुछ भी समझाना हो तो अच्छे से, कभी कभी डांट के सख्ती से समझाओ, नहीं तो मेरी वीरा नू तकलीफ हो सकती है। नहीं तो मुझे मेरी वीरा से दूर रहना पड़ेगा। वीरा, शीशे में नहीं देखना, नहीं तो माता और जोर से आती है। और इन नीम की पत्तियों पर ही सोना। बीजी, ऐ तो मुझे और चुभेगी, इससे तो बहुत खुजली होती है। तेरे भले के लिए कह रही हूँ, कहना मानेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। नीम बहुत गुणकारी होता है। बीजी, ऐ गुणकारी क्यों होता है? बोलो ना। देख वीरा, ये सारे सवाल ना तू ठीक होने के बाद चाय जी से पूछ लेना। खुजाना नहीं, फुंसियां फूट गई तो निशान पड़ जाएंगे। पर बीजी, मैनू बहुत खुजली हो रही है, की करा? वीरा, खुजली होगी, तेनू सब्र रखना होगा। तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ। ठीक है, अब वीर जी नू भेज दो। वीर जी धीरे धीरे खुजलाएंगे तो निशान नहीं पड़ेंगे। नहीं, वीर जी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? मैं वीर जी के बिना रहूंगी कि? हाँ, 4-5 दिन तेनू वीर जी के बिना ही रहना होगा। तू चाहती है कि वीर जी को भी माता निकल आए? नहीं बीजी, बहुत खुजली हो रही है। हाँ। अच्छा ठीक है, चंदन का लेप लगा देती हूँ, खुजली नहीं होगी, ठंडक पड़ेगी। अरे क्यों है? वीरा, चल बैठ इधर। वीरा, वीरा, ऐसी जिद है? तू चाहती कि मैं तेरे पीछे पीछे भागूं? ऐसी हालत में भी तेनू मस्ती सूझ रही है। फिर आजा, बैठ यहाँ पर, मैनू और परेशान मत कर। लेप लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा, खुजली नहीं होगी। बीजी, अगर आप मेरे पास आओगी तो आपको भी माता निकल आएगी। जिसको एक बार माता आ चुकी होती है, उसको दोबारा आसानी से नहीं आती। मैनू आ चुकी है बचपन में। चला जा, जल्दी से बैठ जा, मैनू और परेशान मत कर। लेप लगा दूंगी तो तेनू तकलीफ नहीं होगी। रतन पुत्र, बाहर आ, मंडी से तेरे वास्ते किसी का फोन आया है। हाँ आई चाय जी। बीजी, आप चिंता ना करो, मैनू कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे पास तो 3 माँ है। एक फुंसी वाली माता, जिसकी वजह से मैनू वीर जी से अलग रहना पड़ेगा। दूसरे मेरे वीर जी, मेरी माँ, और तीसरी आप, मेरी सच्ची वाली माँ। जिस मंजिल की आस उगाई, उन
तू रहबर है। तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू